जय जय देवादेव श्री महावीर भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन पिता शंकर समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन किशन प्रखर वक्ता परम पूज मनीष श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की जय जय जय। पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव की जय जय जय। दीक्षा दिवस महामहोत्सव की। झारखंड की राजधानी रांची के पंचकर्ण प्रतिष्ठा महामहोत्सव के मुख्य मंडप से सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान के कार्यक्रम में हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान गुरुमुख से प्राप्त करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को घर में बैठ के देख सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का सकल दिगंबर जैन समाज रांची हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। आइए चलते हैं परम पूज मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करें, निवेदन करें शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए। उसके पूर्व टीवी चैनल के माध्यम से जिस कार्यक्रम को देख सुन रहे हैं उन सभी के लिए जानकारी देना चाहेंगे कि परम पूज मुनिवर के सानिध्य में रांची नगर में प्रथम बार नहीं, द्वितीय बार नहीं, गुरुवर के सानिध्य में तृतीय बार पंचकर्ण प्रतिष्ठा महामहोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। और ये पहली बार हो रहा है कि दीक्षा दिवस के पावन अवसर पर पंचकर्ण प्रतिष्ठा महामहोत्सव की आज शुरुआत हुई। प्रातः काल की वेला में ध्वजारोहण के माध्यम से, मंडप उद्घाटन के माध्यम से हमने आपने 8 दिवसीय अनुष्ठान का शुभारंभ किया। कल प्रातः काल की वेला में हम और आप जिन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा होना है उन प्रतिमाओं को वेदी में विराजमान करके इस अनुष्ठान का विधिवत शुभारंभ करेंगे। प्रातः काल की वेला में 6:30 बजे से कार्यक्रम होगा। और आइए चलते हैं बिना किसी भूमिका के आप सभी की ओर से परम पूज मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे, बोलेंगे हे मुनिवर, आवाज कम आ रही, हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए आप सभी की ओर से दीक्षा दिवस के पावन अवसर पर और महावीर जयंती के पावन अवसर पर परम पूज मुनिवर संधान सागर जी महाराज से निवेदन है हमारी शंकाएं गुरुवर के श्री चरणों में पहुंचाते हुए हमारी शंकाओं का समाधान कराने का निवेदन। आइए चलते हैं और आइए आज परम पूज मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज जी का 39वां दीक्षा महामहोत्सव के साथ हमने हर्षोल्लास के साथ मनाया। और हमारे संगस्त भैया सारांश भैया, मैं ये कहना चाहूंगा पूरे संघ की ओर से ये वो भैया हैं जो कपड़े में भी मुनिवर की साधना कर रहे हैं। ऐसे भैया जिनके जोरदार ताली बजा के इनका सम्मान करें। और पूरे संघ की ओर से निवेदन करूंगा दीक्षा दिवस के पावन अवसर पर अपने उद्बोधन के लिए। सार संगर कषाय विघात भिन्नः कामात पार्थ तृषितश्च्युत जीविताशः छायामवाप्य खलु यस्य सुरक्षितोऽहम् नित्यं स्तुवे निज गुरोश् चरणारविन्दम् नित्यं स्तुवे निज गुरोश् चरणारविन्दम्। जय बोले वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की। परम पूज्य श्रमण कुल तिलक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य निर्ग्रंथ गौरव सकारात्मक चिंतामणि परमोपकारी मुनि कुलभूषण गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। बंधु, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है हम सबके लिए भी, आप सबके लिए भी और मेरे लिए और हमारे पूरे संघ के लिए तो ये और विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज जहां वर्तमान कालीन शासन नायक का जन्म जयंती हम सब मना रहे हैं, जिन्होंने तीर्थ के कर्ता हैं उनका हम जन्म जयंती मना रहे हैं। और साथ में ही परम पूज्य गुरुदेव जो हम सबके लिए तीर्थ के दाता हैं
उन सबकी दीक्षा जयंती, उनकी भी दीक्षा जयंती मनाने का हम सबको यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। बंधुओं, परम पूज्य गुरुदेव के विषय में मैं कुछ भी कहूँ वह बहुत अल्प ही होगा और उसकी गरिमा भी क्या हो सकती है। आप लोग सभी जानते हैं मैं परम पूज्य गुरुदेव का ही अंश हूँ और गुरुदेव ने के द्वारा ही पल्लवित और पोषित हूँ। परम पूज्य गुरुदेव के विषय में कुछ भी कहना वैसा ही होगा जैसे सागर की गहराई को नमक की डली से नापने जैसा। नमक सागर से उत्पन्न होता है और सागर की गहराई में जाते जाते सागर में ही घुल के मिल जाता है। मेरा भी हाल ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन फिर भी मैं उन परम सौभाग्यशाली लोगों में से एक हूँ। सबसे दुर्लभ सौभाग्य जो मुझे प्राप्त हुआ परम पूज्य गुरुदेव की सन्निधि का, जो बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है। इसलिए मेरा कहना गुरुदेव के चरणों में बस कुछ प्रणति अर्पित करना, अपनी भक्ति के वश बोलना ही होगा। बंधुओं, परम पूज्य गुरुदेव के विषय में बाहरी प्रकाश तो आप सबको प्राप्त है। गुरुदेव गुणायतन प्रणेता हैं, भावना युग प्रवर्तक हैं और जन जन के संत हैं। हम सबका, लाखों लोगों का कल्याण गुरुदेव ने किया और हम सबका निरंतर उद्धार कर रहे हैं। यह सब आप जानते ही हैं। पर आज मैं गुरुदेव के उस आंतरिक समुज्वल पक्ष के विषय में कुछ बिंदु प्रस्तुत करना चाहूँगा जो अत्यंत निकटता के कारण मुझे देखने को मिले हैं। और वह ये समझिएगा कि बहुत सीमित शब्दों में और बहुत सीमित गुणों की बात होगी। गुरुदेव का व्यक्तित्व तो इतना अथाह है कि हम सब उसका पार पा ही नहीं सकते। परम पूज्य गुरुदेव, सबसे बड़ी विशेषता हमें गुरुदेव के व्यवहार में आचार्य कुंद का अध्यात्म मूर्तिमान रूप में दिखता है और आचार्य भगवान के आदर्श जीवंत रूप में उपस्थापित होते हुए परम पूज्य गुरुदेव में दिखते हैं। परम पूज्य गुरुदेव का यह जीवन सदैव प्रतिकार से रहित रहा है। बड़े बड़े प्रसंग, कैसा भी प्रसंग हो, गुरुदेव हमेशा यही कहते हैं कि आचार्य श्री ने यही सिखाया है कि प्रतिकार नहीं करना है। गुरुदेव किसी भी चीज की प्रतिक्रिया नहीं करते और हम सबको भी यही सूत्र देते हैं कि प्रतिक्रिया विरतो हम। भीतर की साधना का एक बहुत गहरा पक्ष, कैसा भी कष्ट हो अपने जीवन में सबको सहन करते हुए, कभी उसका उत्तर ना देते हुए, प्रतिकार ना करते हुए, चाहे गुरुदेव की प्रभावना को देख के कई लोग द्वेषी हो जाते हैं, विद्वेषी हो जाते हैं, उसके बाद भी उसके विषय में लोग विपरीत बोलते भी हैं, पर गुरु जी कभी उसका रिप्लाई नहीं करते, रिस्पॉन्स ही देते हैं। दूसरा, गुरुदेव कभी किसी की ना आलोचना करते न दूसरे की आलोचना सुनते। कई लोगों की आदत होती है कि वो यहाँ की बुराई वहाँ करेंगे और वहाँ की बुराई आके यहाँ करेंगे, पर गुरुदेव कभी ऐसी नेगेटिव बातों को अपने जीवन में स्थान नहीं देते और हम सबको भी यही प्रेरणा देते हैं कि दूसरे की बुराई ना करनी ना सुननी। इसमें अपना धर्म ध्यान भी बाधित होता है और आर्थ ध्यान की ओर ही हम सब बढ़ते हैं। इन सब बातों से परम पूज्य गुरुदेव का जीवन हमेशा से समुज्वल रहा है। तीसरा और महत्वपूर्ण पक्ष, परम पूज्य गुरुदेव जहाँ स्वयं के लिए अत्यंत कठोर हैं, वहीं हम सबके लिए फूल से भी कोमल हैं। फूल की मृदुता भी परम पूज्य गुरुदेव के सामने शर्मा जाएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। हम सबको परम पूज्य गुरुदेव छोटी छोटी बातों का, जो भी शरणागत आता है, जो भी गुरुदेव के पास आता है, उसको ऐसा लगेगा कि गुरुदेव मेरे ही हैं। चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे युवा हो, चाहे प्रौढ़ व्यक्ति हो, उसको यही लगेगा और गुरुदेव उसको वैसे ही समझाएंगे जैसा उसको आवश्यकता है। और चौथी बात, क्योंकि गुरुदेव 4 बातें करते हैं, इसलिए मैं भी गुरुदेव के व्यक्तित्व की 4 बातें ही आज प्रकट करूंगा। गुरुदेव की क्षमा। परम पूज्य गुरुदेव जीवन में पुराने प्रश्नों को यदि देखा जाए, हमने बड़े अन्य महाराजों से भी सुना है और भी सुना है और देखा भी है अपने जीवन में, चाहे कैसा भी प्रसंग आ जाए, परम पूज्य गुरुदेव के विपरीत कितना भी मन के विपरीत कितना भी काम हो जाए, गुरुदेव तुरंत क्षमा कर देते हैं। एक पल भी नहीं लगता, अंतर्मुहूर्त से भी कम, तुरंत मैंने इसको क्षमा किया और तुरंत भूल के आगे बढ़ जाते हैं। यह बात सुनने में तो आप सबको लग रहा होगा सामान्य सी बातें हैं, पर यह वो बुराइयां हैं जिसको आगे पार करने के लिए एक साधक आगे बढ़ता है और परम पूज्य और ऐसी उत्कृष्ट ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए जीवन भर की साधना भी कम पड़ जाती है। भवों की साधना चाहिए होती है, पर परम पूज्य गुरुदेव ने परम पूज्य आचार्य भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करके इसको इतनी सहजता से प्राप्त कर लिया कि यह हम सबके लिए विस्मयकारी है। बंधुओं, कहने के लिए बहुत कुछ है, समय अल्प है। मैं भी चाहूंगा कि हम सब परम पूज्य गुरुदेव को सुने और उनके वचनामृत का पान करें। इसलिए मैं तो बस गुरुदेव के चरणों में
यही निवेदन करूंगा कि हे गुरुदेव, परम सौभाग्य का विषय है कि मैं आपके श्री चरणों में आपकी चरण रज की सेवा में लगा हुआ हूँ और यही भाव भाता हूँ कि इस जीवन के अंतिम श्वास तक आपके चरणों की सेवा मुझे प्राप्त होते रहे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। और निवेदन है गुरुदेव कि अब बहुत समय बीत गया है दूसरों की दुनिया की बात करते हुए, अब आपके जैसे आपके पद की यात्रा मैं भी करना चाहता हूँ, आपके पद का अनुगामी बन सकूँ, इसके लिए भावना है। बस 2 शब्दों में प्रार्थना है। मैं चाहूंगा कि भैया जी भी आ जाएं, हम तीनों की भावना है पूज्य शुल्लक जी महाराज की तरफ से भी। रोना धोना बहुत हुआ है, हंसना और हंसाना, खोना पाना बहुत हुआ है, देना और लेना, इन सबसे थककर आज गुरु मैं आप शरण में आया। श्रांत पति को उन्नत तरु तुम, दे दो शीतल छाया, कृपा में अब इस बालक को और नहीं तड़पाओ, संयम रस की वृष्टि कर तृप्ति दो तृषा बुझाओ, संयम रस की वृष्टि कर तृप्ति दो तृषा बुझाओ। इसी भाव से परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अनंत बार नमोस्तु करते हुए नमोस्तु गुरुदेव। देखिए इतनी अच्छी भूमिका बना दी सारांश से रुपेश भाई ने, और आपकी ताली नहीं बज रही है, बजाइए ताली अच्छे से। और महाराज जी, हाँ, अब भूमिका बन चुकी है तो थोड़ी बात और कर लें हम लोग। आइएगा बंधु, आप सभी ने आज देखा है पूज्यवर का 39वां दीक्षा महोत्सव हम सभी लोगों ने बहुत आनंद और उत्साह के साथ में मनाया है। और सिर्फ रांची वालों ने ही नहीं, आज रांची की सरजमी पर पूरा भारत ही नहीं बल्कि विदेश से भी महाराज श्री के पावन श्री चरणों में यहाँ पर आए अपने श्रद्धा पुष्प समर्पित करने के लिए। और चर्चाएं तो बहुत हैं, देश में भी हैं और दुनिया में भी हैं, संघ में भी हैं, समाज के बीच भी हैं, लेकिन महाराज श्री के पास चर्चाएं आते आते तक उन चर्चाओं का कोई समाधान नहीं मिलता। लोग कहते हैं महाराज जी हर शंका का समाधान देते हैं। आज दोनों भैया जी ने, पूज्य शुल्लक जी समाज और सागर जी महाराज जी ने लगातार ही प्रार्थना कर रहे हैं, और आज अभी महाराज श्री के पावन दीक्षा दिवस पर भी उन्होंने अपनी प्रार्थना रखी है। तो मैं महाराज श्री के पावन श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं कि महाराज श्री शाश्वत भूमि, मन बहुत है इन लोगों का भी कि जिस स्थान से, जिस रचकन से सिद्धों की यात्रा होती है उस सिद्ध भूमि पर हमारी भी मोक्ष मार्ग की यात्रा प्रारंभ हो सके। तो मैं आपके लिए बतला दूं, 1 तारीख से 6 तारीख तक का ये आयोजन है, और 15 अप्रैल की प्रातः काल की बेला में महाराज श्री का मंगल प्रवेश शाश्वत तीर्थराज की पावन धरा पर होने के लिए जा रहा है। एक बार जोरदार कतध्वनि के साथ में आप सभी भी, जो भी लोग देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, आपकी सुविधा के लिए भी कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग उस आगवानी में पधारें। 15 तारीख की प्रातः काल की मंगलमयी बेला में महाराज श्री का मंगल प्रवेश होगा, और महाराज श्री ये संयोग है, हम लोगों ने भी उसको देखा है, अन्य विद्वानों से भी परामर्श किया है, चर्चा की है कि इन भैया लोगों के भावों के लिए मुक्ति के मार्ग तक ले जाने के लिए मुहूर्त की निश्चितम रूप पर जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। और हम लोगों ने जैसा विचार विमर्श किया है कि सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि एक बार उस मार्ग पर आगे बढ़ना है तो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त इनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सक्रिय तो हो सके। और महाराज श्री हम चाहते हैं कि आपकी शब्दमयी मोहर अगर उस पर लग जाए तो देश और दुनिया में जिन लोगों को आना है वे लोग अपनी टिकट अभी से बनवा सकें, और उस पर सुनो एक मिनट रासोट भैया, और इसमें हम भी गुरु चरणों में बारंबार प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमें भी वो तड़पन मालूम है महाराज, एक एक दिन कैसे निकले हैं हमारे भी 14 साल, इसलिए हम भी इसमें पूरी अनुमोदना अपनी करते हैं। और इन भैया लोगों की दिगंबरी दीक्षा यदि आपके घर कमलों से हो जाए तो ये बहुत बड़ा उपकार होगा, बहुत बड़ा उपकार होगा। ऐसी मेरी भी भावना आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए यही प्रार्थना है कि इन सब की, और शुल्लक जी भी, ये सारे विषय तो महाराज श्री के चरणों में छोड़ता हूँ। कौन सी दीक्षा होगी,
कब होगी, कैसी होगी, कहाँ होगी, वो उनका विषय है। लेकिन महाराज श्री, मैं आपके चरणों में, हम दोनों लोग उन मुहूर्तों को सोच करके आपके चरणों में एक प्रार्थना करते हैं कि जब आप 15 तारीख को वहां पहुंच ही रहे हैं तो उसके सिर्फ 2 दिन बाद ही 18 अप्रैल को जैनेश्वरी दीक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। और हम आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आप इस पर अपनी शब्द की, आप अपने आशीर्वाद की मोहर लगाएं, ताकि जिन लोगों को आना है उस तारीख में वहां पर पहुंचने के लिए वो लोग अभी से अपनी सुनिश्चितता कर सकें। गुरुवर, हम लोगों की भावना है कि हम नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन अगर दोनों भैया की विशुद्धि बड़ी है, इनकी विशुद्धि और बढ़ती जाए और बढ़ती जाए, और तीर्थराज संदेश शिखर में जो हमने 18 तारीख का मुहूर्त निकाला है उस पर आपकी शील लग जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। आप चाहते हैं ना? ताली बजाइए। ओ देखो, हर मोक्ष मार्ग के पथिक का एक ही लक्ष्य होता है, निर्गंथ पद को पाना और निर्गंथता का अनुभव करना। मेरा ये सौभाग्य है कि गुरुदेव की कृपा से मुझे न केवल निर्गंथ पद मिला, अपितु 38 वर्षों से मैं उसका हर पल अनुभव भी कर रहा हूँ। मुझे पता है इस पद की तड़फ कितनी और कैसी होती। हालांकि गुरुदेव की कृपा से मुझे ज़्यादा प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी, लेकिन जैसा महाराज जी ने कहा, जिनको इसकी प्रतीक्षा करनी पड़ी है उसकी पीड़ा मैं जानता हूँ। अभी ब्रह्मचारी भाई ने माइक से, और इसके पहले बिना माइक के कोई दिन नहीं होता जब ये लोग निवेदन नहीं करते। छुल्लक जी का भी बार बार भाव है, आपने मुहूर्त शोधा है। मैं कोई मुहूर्त नहीं शोधता, पर मैं तो यही कहता हूँ, जो आपने सोचा वो हो जाए, ऐसी भावना भाव। जो आपने सोचा है वो हो जाए, ऐसी भावना आपको भानी है। और ये बात तय है कि एक दिन तो होना ही है, तो उसी दिन हो जाए जिस दिन आप चाह रहे हो। क्या बात है। ऐसा भाव आप जगा के रखें। निश्चित जो भी हो आप लोग अपने हिसाब से करें। मैं पहले से कुछ बंधता नहीं हूँ, लेकिन आपकी व्यवस्था आपके अनुरूप हो। हमें गुरुदेव के निर्देशानुसार जो हमें मार्ग और निर्देश मिला है, उनके अनुरूप इन लोगों के भविष्य को देखते हुए जो भी करना होगा सब आपके अनुसार हो जाएगा। आप ऐसी भावना भाइये चलेगा। जब लोग पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। और बंधु, आप सभी लोग यहाँ पर बैठे, एक बार दोनों हाथों को उठा करके इस अनुमोदना में साथ दीजिएगा। चूंकि गुरुदेव की परंपरा रही है कि वे कभी पहले से किसी भी आयोजन के लिए कोई तिथि घोषित या कोई आशीर्वाद नहीं देते थे, और पूज्यवर भी कहाँ गुरुदेव की उस परंपरा से कोई अलग जाने वाले नहीं है। फिर भी हम महाराज श्री की इन शब्दों के आशीर्वाद को उनका मूल आशीर्वाद मानते हुए, उनकी आज्ञा ही मानते हुए हम यहाँ पर बैठे हुए लोग, और जो लोग इस समय शक्ति है वो है प्रमाण सारथी महाराज। कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं, वे जब बोलते हैं तो शब्द नहीं, वे जीवन की सच्चाई बताते हैं। निश्चित रूप से उनका वह अध्यात्म जिसको सुनकर शास्त्र भी मुस्कुरा जाते हैं, और जब वे बोलते हैं तो छोटे बच्चे भी बहुत सहज में समझ जाते हैं। ऐसी उनकी वाणी, ऐसी इनकी व्यक्तित्व कला, ऐसा इनका हम सबको आशीर्वाद युगों युगों तक प्राप्त होता रहे। आज 39वें दीक्षा दिवस पर उनके पावन चरणों में बारंबार मैं अपनी ओर से उनके चरणों में नमोस्तु करते हुए एक भावना भाता हूं कि बस हम सब की, वैसे एक दूसरे की आयु लगती नहीं है, लेकिन हम सब की आयु भी आपको लग जाए, सभी लोग हाथ जोड़ के युगों युगों तक बस आप हमें ही ऐसे ही चरण हमें प्राप्त सानिध्य प्राप्त होता रहे। इसी भावना से अब चलते हैं आज के, क्योंकि आज का शंका समाधान भी ये सत्र मिक्स है, चल रहा है। इसके अंदर में शंका समाधान भी होगा और
अपनी बात, अपने उद्गार भी व्यक्त करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो अपने उद्गार भी करना चाहते हैं, लेकिन चाहूंगा कि समय को देखते हुए, ताकि सबके नाम जिन जिनको, हाँ अच्छा कल जिनका प्रश्न रह गया, पहले सबसे पहले मैं उनको बुलाता हूं। मूर्ति पुण्यार्जन करता बाबूलाल जी जैन, बॉम्बे डाइन परिवार, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए, जिन्होंने अपनी चंचला लक्ष्मी के उपयोग करके एक शाश्वत वहां यहाँ पर बोल दो, मुनीश्वरत नाथ भगवान की प्रतिमा कि मुझे तो विराजमान करना ही है, जो महाराज जी का संकल्प कीर्तन करना है या करना ही है, वैसा ही अब बोलेंगे बाबूलाल जी। आप अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे और भोपाल से आज पूरी टीम अनुभव सराफ जी के नेतृत्व में तैयार रहेगी। प्रणाम करिए सबको, क्वेश्चन दीजिए, बोलिए। बोले, माइक पहुंचाए, दूसरा माइक यहाँ मंच पर अनुभव सराफ जी बैठे हैं। जब तक वो प्रश्न अपना देख रहे हैं, हम आपके लिए बता दें, बाकी जो भी लोग हैं और जो लोग ऑनलाइन भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप निराश ना हो, कार्यक्रम के प्रसारण का समय बढ़ा दिया गया है, इसलिए आप निश्चिंत भाव से बैठिएगा। और मैं अनुरोध करूंगा यहाँ के जितने भी पदाधिकारीगण हैं वे तैयार रहेंगे। हमारी श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम की टीम का जब तक वो खड़े होंगे अपने स्थान पर प्रश्न के लिए, विद्या प्रमाण गुरुकुलम की टीम का उसी स्थान पर पहुंच करके सम्मान करेंगे। पहुंचे अनुभव ईश्वर, आप सभी लोग एक बार खड़े हो जाएं ताकि ये लोगों को सुविधा हो सके। चंद्रिकला जी पाटनी भी पहुंच जाए। मेरा और मेरे परिवार, पूरे परिवार की तरफ से दोनों मुनिराजों को 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुलक जी महाराज को इच्छामी तथा भैया जी को वंदना। गुरुवर, मेरी शंका है कि क्या आत्मा स्वभाव से शुद्ध होती है? यदि आत्मा स्वभाव से शुद्ध है तो फिर वह बुरे कर्मों में बंधती ही क्यों है? पहले तो मैं चाहूँगा एक बार बाबूलाल जी का जोरदार अभिनंदन कर दो। बंधुओं, मैं कहूँगा, मैंने इनको 2010 में आधुनिक युग का श्रवण कुमार निरूपित किया था। अपनी माता जी की जिस प्रकार इन्होंने सेवा की वो बहुत दुर्लभ है। अन्य लोगों को भी ऐसे लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए और ऐसे लोगों का तहे दिल से स्वागत करना चाहिए। हर व्यक्ति के हृदय में ऐसी श्रद्धा और समर्पण की भावना होनी चाहिए। आपने जो सवाल किया, आत्मा अगर स्वभाव से शुद्ध है तो ये बुरे कर्मों में बंधती ही क्यों है? बिल्कुल ठीक है। आत्मा का स्वभाव तो शुद्ध है, लेकिन अनादि से कर्मों से बद्ध होने के कारण वो अशुद्ध हो गया। जैसे दूध घी कहाँ मिलता है? घी कहाँ मिलता है? दूध में मिलता है। घी जब भी मिलेगा दूध में मिलेगा, और दूध से घी निकाला जाता है। ऐसे आत्मा जब भी मिले तो कर्म सहित ही मिलता है। तो स्वभाव से शुद्ध होने के बाद भी अनादिकालिक कर्म के संस्कार के कारण अशुद्ध हो गया। उस अशुद्धि का निवारण करते ही हम अपने शुद्ध स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। अनुभव सराफ जी, संदीप जी गोदा, रोहित सुरेंद्रलाल जी, धर्मेंद्र जी, हाँ भंडारी, जोरदार ताली। आप भी तालियों में कंजूसी क्यों कर रहे हैं? जो अहरनिष्ठ गुरु से के सपनों को साकार करने में लगे हैं, वे अपनी बात, अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगे। कोलकाता से शिरोमणि संरक्षक विजय जी सराव की अपनी मातेश्वरी चंदा जी के साथ में। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमन, पूरे परिवार की ओर से नमन। गुरुदेव, आज गुरुदेव महावीर जयंती भी और 39वां दीक्षा दिवस भी गुरुदेव आपका है। और इतना खुशी का क्षण है गुरुदेव। पूरे गुरुकुलम परिवार, विद्या प्रमाण गुरुकुलम का एक एक बच्चा गुरुजी अनंत बार नमोस्तु वंदन आपको करता है। मैं पूरे परिवार की ओर से, कर्तज्ञ समाज की ओर से आपको नमोस्तु वंदन करता हूँ गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा एक मन में एक भाव है जो मैं आपके सामने आज रखता हूँ गुरुदेव, और माँ के प्रति भी आपके प्रति भाव रख रहा हूँ। गुरुदेव, माँ ने तो मुझे जन्म दिया है, परिवार ने, मगर आपने पूरा इसको, इस व्यक्ति जो अनुभव सराफ खड़ा है, जीवन आपके साथ है गुरुदेव। आपने इसको निखार के यहाँ तक खड़ा करा है। 39वें दीक्षा दिवस पे गुरुदेव ये भावना मैं समक्ष रख रहा हूँ कि गुरुदेव जन्म उस परिवार ने दिया है मुझे, मगर गुरुदेव निश्चित रूप से शुरू से लेकर आखिरी तक, आने वाले समय तक प्रतिज्ञाबद्ध हूँ गुरुदेव इस बात को लेकर, जैसा आपने कहा है वैसा चलाऊँ, वैसा ही चलूंगा।
चाहूँगा, ये आज गुरुदेव मेरे भाव जो आप स्वीकार करेंगे। और गुरुदेव एक भाव और आता है साथ में कि चूंकि हम सब लोग गुरुदेव किसी न किसी व्यवसाय से अच्छे अच्छे कार्यों से जुड़े हैं, और निश्चित रूप से गुरुदेव जिन जिन संस्थाओं में आपने जुड़ा, चाहे गुणायतन हो, चाहे विद्या प्रमाण गुरुकुलम हो, और गुरुदेव हरदम चेष्टा ये रहती है कि सर्वश्रेष्ठ आपके चरणों में हम प्रदर्शित करें और आपके पूरे भाव से आशीर्वाद लें। सबकी भावना है, पूरी टीम की। और निश्चित रूप से गुरुदेव एक सूत्र चाहूँगा कि हमारे माध्यम से सबको भी मिले, और हम तो गुरुजी बिल्कुल आशान्वित है कि हमें आप फूल देंगे जो हम ग्रहण करेंगे। गुरुदेव फिर भी कहीं ना कहीं ऐसी सुधार की ज़रूरत है, ऐसे तनिक से सुधार की, जो आप हम बहुत प्यार से बताएं गुरुजी कि हम अपनी कार्यशैली को कितना व्यवस्थित करें कि आपके पास कभी हमारी बात ही ना आए, बस खुशबू ही खुशबू आए गुरुदेव, ऐसा बताएं गुरुदेव। पहले तो मैं चाहूँगा इन लोगों का एक बार जोरदार करकर ध्वनि से अभिनंदन कर दें। देखिए, किसी भी धार्मिक सामाजिक संस्था से संबद्ध कार्यकर्ता हो, 4 बातों का सदैव ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला, अपनी निष्ठा को जीवंत रखें, उसे प्रभावित ना होने दें। निष्ठा गहरी हो तो अपने कार्य के प्रति समर्पण होगा। निष्ठापूर्वक समर्पण के साथ काम करें। तीसरी बात, टीम भावना अपने अंदर पैदा करें और टीम को क्रिएट करें। और चौथी बात, कर्ता बुद्धि से मुक्त होकर कर्तव्य भाव से काम करें। कुछ गलती होगी नहीं, और गलती हो जाए तो स्वीकार करने में संकोच न करें। गलतियां हर किसी से होती है, मुझसे भी होती है, हो सकती है। गलतियां होना बुरी बात नहीं है, गलतियों को दोहराना बुरी बात है। गलतियां हों, उससे सीखें, उसे इशू ना बनाए, उसे सुधारे, परिष्कृत करे और उनकी पुनरावृत्ति से बचे। हाँ, गुरु चरणों में विजय जी सराव के शिरोमणि संरक्षक गुणायतन अपनी माता श्री चंदा जी के साथ में कोलकाता से, और उसके बाद में तैयार रहेंगे। उस परिवार को बुलाना चाहूँगा, यदि वो परिवार नहीं होता तो पूज्य गुरुवर भी यहाँ नहीं होते। ऐसा परिवार आज अपने बीच में, हजारीबाग से पूरा सेठी परिवार तैयार रहेगा। बंधुओं, विजय जी सराब की अपना प्रश्न करें, उसके पूर्व में बतला दूं, ये विशेष भक्त हैं। महाराज श्री के दीक्षा दिवस पर प्रति वर्ष से कोलकाता से आते हैं, और खाली हाथ नहीं आते हैं। आपने जब पाठ प्रक्षालन किया होगा, बहुत सारे लोग उसके साक्षी हैं। वो बड़ा चांदी का थाल, और जितने बार दीक्षा दिवस होता है उतने चांदी के कलश नए प्रति वर्ष बना करके लाते हैं, और वह कलश और थाल प्रति वर्ष साथ में वापस लेकर के नहीं जाते हैं, वो गुणायतन के लिए समर्पित कर देते हैं। तो ऐसे अनोखे भक्त हैं विजय जी सराब जी। अपनी माता श्री के साथ प्रश्न रखें। गुरुदेव के चरणों में मेरा सपरिवार और समस्त कोलकाता समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, कहते हैं कि बैर होने से इसका प्रभाव 10 वर्षों तक रहता है। गुरुदेव, आपसी अनबन के बावजूद हम जिनसे बैर हुआ उसके पास समझौता करने के लिए जाते हैं, लेकिन वो टच से मच न हो, तो इसका दोष किसे लगता है और इसका निवारण क्या है? देखिए, अगर किसी के प्रति बैर हो तो कोशिश करो बैर बने नहीं। कलह से बैर होता है, वहीं निपटा लो। उसके बाद भी यदि बैर हो और सामने वाला उसको सुनने को राजी नहीं हो, तो हम एक प्रयोग करें जो मैंने कई लोगों से कराया। उस व्यक्ति की छवि सामने रखें और उसे बार बार दोहराएं कि मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं, तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे मित्र बनो। ऐसा मैंने प्रयोग कराया है। अभी पूरा किस्सा सुनाऊंगा तो समय निकल जाएगा, लेकिन मैं आपको दावे के साथ करता हूं 6 महीने के अंदर रिजल्ट आ जाएगा, सामने वाले का हृदय परिवर्तित हो। ये भावना योग का अनुभूत चमत्कार है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। नमोस्तु भगवान। अनिल संगीता जी, बिंदु जी, पायल जी, सेठी, पूरा सेठी परिवार हजारीबाग से अपने बीच में सभी आ जाएं एक साथ समेट। आप लोग जोरदार तालियों से इस परिवार का, जिस परिवार के भीतर से निकलकर आज एक ऐसा यह पुष्प जो सब तरफ अपनी सुगंध बिखेर रहा है,
आप अपना प्रश्न अपनी बात गुरु चरणों में कर रहे हैं और उसके बाद में चंद्रकला जी पाटनी रांची तैयार रहे जिनके कर कमलों से आज ध्वजारोहण हुआ। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, आपको आचार्य श्री ने महावीर जयंती का दिन चुनकर ही क्यों दीक्षा दी? क्या आचार्य भगवान यह जानते थे कि आगे चलकर आप उनके परम प्रभाव से इससे महावीर भगवान की परंपरा और जैन धर्म का प्रचार महावीर स्वामी जी की तरह ही करेंगे? मुझे नहीं मालूम वो क्या सोचते थे, लेकिन जिस दिन उन्होंने हमारी दीक्षा दी, महावीर जयंती थी, तो मैंने तो यही सोचा था और मंच से कहा भी था कि गुरुदेव आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है कि भगवान महावीर जयंती के दिन हमें महावीर का रूप प्रदान कर दिया और हमें ऐसा आशीर्वाद दे कि हम उस महावीरत्व को अपने जीवन में साकार करें और उसका प्रकाश सर्वत्र फैला सके। ये निवेदन मैंने अपने दीक्षा के क्षणों में गुरुदेव से किया था। तो ऐसा ही भाव साकार हो। 38 वर्ष पूर्ण हो गए, आज 39वां वर्ष है। सवाल तिथि का नहीं है, सवाल तथ्य का है। और ऐसे में अगर तिथि जुड़ जाए तो और बेड़ा पार होता है। हमें निश्चित, मैं तो गुरुदेव का आभारी हूँ, उन्होंने ये दिन विशेष रूप से चुना और सिद्ध क्षेत्र सोनागिर का स्थान चुना, हम लोगों को कृतार्थ किया। उनके चरणों में हम सब नतशीश हैं। नमस्ते महाराज। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी जो गुरु सेवा में अर्निश लगे रहती हैं और आज जिनके कर कमलों से तो आज यहाँ पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव का ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ। एक बार जोरदार ताली। ओम बस लो, हाँ हो गया। मेरी तरफ से, जगत के सब जीवों की तरफ से मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामि। महाराज जी, जब आपने मुनिव्रत धारण किया तो आपके जीवन में कोई ऐसा हादसा हुआ क्या कि जिससे आप चौंक गए हो? देखो, जीवन में कोई हादसा घटे और उससे हम प्रभावित हों, उस उम्र के पहले ही हमें गुरुदेव मिल गए। आप सबको पता है कि जिस समय मैं गुरुदेव के शरण में आया तो 17 वर्ष भी पूरे नहीं हुए थे, 17 रनिंग था। और गुरुदेव की शरण मिली, उनकी कृपा मिली, मुझे उन्होंने इस लायक बना दिया। तो मेरे साथ ऐसा कुछ घटा नहीं और मैंने अनेक बार ये बात इस मंच से कहा है कि मुझे वैराग तो कभी हुआ ही नहीं। मुझे तो गुरुदेव से राग हुआ था और उस राग ने मुझे वैराग पथ का पथिक बना दिया। गुरुदेव से व्यक्तिगत जुड़ाव, वो एक अमूर्त खिंचाव मुझे ऐसा खींचा कि उनका बना। मुनिव्रत धारण करने के बाद देखो, तो बहुत सारे होते हैं, घटनाएं इतनी हैं, अगर उनको सुनाओ तो बहुत समय निकल जाएगा और आज अवसर नहीं है। पर मैं इतना जरूर कहता हूँ कि मनुष्य के जीवन में कठिनाइयाँ आनी चाहिए और मेरे जीवन में एक नहीं अनेक प्रसंग ऐसे घटे हैं, लेकिन मैंने अपने जीवन की हर कठिनाई को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया है, चुनौती माना है और गुरुदेव की कृपा से हर चुनौती को उपलब्धि में ढाला है। हमें कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, जो सामने आए उसका सामना करो, ये मेरे जीवन का सिद्धांत है और सार को पाओ। मैंने यही पाया। अगला सवाल सुभाष जी और पूरे गुणायतन वाले एक साथ आ जाए, एक सवाल करेंगे केवल, सुभाष जी करेंगे आज। अभी थोड़ा शीघ्रता से करें, समय कम है और नमोस्तु भी न बोले तो अच्छा रहेगा। और इसके पहले कि सुभाष जी बोले, कल मैंने जिसकी बात की थी, कल जैन जनगणना जागरूकता अभियान का शंखनाद हुआ था। 1 अप्रैल से भारत सरकार के द्वारा जनगणना 2026 का क्रम चालू हो रहा है। उसके प्रथम चरण में घर को सूचीबद्ध किया जा रहा है, हाउस लिस्टिंग हो रही। उसमें आपको सेल्फ इन्यूमरेशन का काम करना है, इसके लिए जागरूकता लाना है। जन जन को जोड़िए जो जनगणना से जुड़े और जनगणना के अभियान के प्रति जागरूकता लाइए। कल भी मैंने आप सबसे बोला था। और लेट एवरी जैन काउंट,
LEJC, इसके नाम से जो एक पूरी व्यवस्था प्रक्रिया चल रही है, आप उसके अंग बने। और उसका एक जो नंबर है, वेबसाइट भी आप देख सकते हैं, लेट एवरी जैन काउंट के माध्यम से। और इसके साथ इसके लिए एक नंबर है 928981110008, 928981110008। जो व्यक्ति अपने आप को जैन मानता है, जो जानता है कि हम जैन इतिहास न बने इतिहास बनाएं, तो आगे आए। बच्चा बच्चा आगे आए, पूरी युवा पीढ़ी इसमें आगे आए, महिलाएं आगे आए। अभी से आप मिस कॉल देना शुरू कर दीजिए। मिस कॉल देते ही आपके पास मैसेज आएगा। आप पुनः नंबर लीजिए 928981110008। ये आप चैनल पर भी आ जाएगा ये पूरा डिटेल। और आप सब इसकी पूरे के पूरे अभियान को आगे बढ़ाएं। हर समाज के लोग, हर गांव के लोग, जहां जहां के लोग हैं, अपने स्तर पर इसे फैलाएं ताकि हम अपनी असली संख्या को जान पाएं और आपको समय समय पर जो निर्देश इन मंचों से मिले, आप उसके अनुकूल पालन करते रहें। हाँ, सुभाष जी, वीरू जी, निर्मल जी अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे। हाँ, और मैं चाहूँगा कमेटी के अध्यक्ष मंत्री जी या कमेटी वहीं पे जाके सम्मान कर देंगे। कमेटी वहीं पर जाके उनका सम्मान कर दे। आप लोग जोरदार तालियों से इन सब का अभिनंदन स्वागत कर देंगे। वे अपना सीधा सीधा प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। महिला सम्मान के लिए महिला पदाधिकारी यहाँ पर आ जाएं और उसके बाद में तैयार रहेंगे अंकित जी शास्त्री शीघ्रता से। परम श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में शत नमन, मुनिदेव के चरणों में शत नमन, छुल्लक जी के चरणों में परम इच्छामी। गुरुदेव, हम लोग अक्सर ये बात करते हैं और वीरू जी ने अभी मेरे से ये बात कही कि गुरुजी आपका दीक्षा जो सोनागिरी में हुआ था, वहाँ के चंद्रप्रभु भगवान हैं और गुणायतन में भी चंद्रप्रभु भगवान विराजमान है मूल न्याय के रूप में, तो दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है? मुझे नहीं मालूम, पर कोई ना कोई कनेक्शन होगा, संयोग होगा। जब सम्मेद शिखर जी में गुणायतन में भगवान विराजमान करने का योग बन रहा था, तब सोचा गया यहाँ क्या किया जाए। तो सबसे उत्तम दो ही नाम आए थे, चंद्रप्रभ और पुष्पदंत। तो हमने कहा तेरापंथी में पुष्पदंत है, गुणायतन में चंद्रप्रभ रख दो, इससे अच्छी बात क्या होगी। और उस समय भावना तो आई थी कि हमारी दीक्षा भी चंद्रप्रभ भगवान के चरणों में हुई है, तो इनको प्रमुखता दी। अंकित अंकित जी शास्त्री गुरु चरणों में अपना प्रश्न अपनी बात, और उसके बाद में अरुण जी डंडवाल रांची। सारस्वत सद्योगी परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में संक्षेप में अपनी बात करना, 1 मिनट का कुल समय, 1 मिनट, ज्यादा समय नहीं। सारस्वत सद्योगी पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव के 4 बातें पूज्य गुरुदेव के चरणों में। जीवंत गुणायतन, जीवंत विश्वविद्यालय, जिन शासन गौरव और जिन शासन प्रवक्ता। पूज्य गुरुदेव जीवंत गुणों के आयतन हैं। आपने जिन शासन को महानतम विभूतियों से विभूषित किया है और अभी भी निरंतर उन गुणों का संकनाद चल रहा है। पूज्य गुरुदेव जीवंत विश्वविद्यालय हैं। सारे विषय मानो आप में ही समा गए हैं। आप इतिहास के ज्ञाता हैं तो इतिहास गढ़ने वाले हैं। आपने वास्तुशास्त्र को यूं पढ़ा कि गुणायतन के रूप में वह एक सुंदर जीवंत कृति के रूप में साक्षात जिन शासन के सामने आज उपस्थित है। आप जिन शासन के गौरव हैं, जो गौरवमयी जिन शासन की परंपरा में जो सर्वश्रेष्ठ आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज हुए, उनके पवित्र शिष्य बनने का आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ और आपने ऐसी एक निर्मल पवित्र परंपरा जिन शासन को दी, जिसमें प्रमाणिक पाठशाला है, जिसमें भावना योग है, जिसमें सेवायतन है, तो जिसमें पूरा गुणायतन परिवार है। पूज्य गुरुदेव जिन शासन के सर्वश्रेष्ठ और सर्व अधिक सुनी जाने वाले प्रवक्ता हैं, श्रेष्ठ वक्ता हैं। पूज्य गुरुदेव ने
2015 का दृश्य मुझे याद है कि संपूर्ण जो देश पर एक विपदा आन पड़ी थी, संथारा और संलेखना के रूप में, जब पूज्य गुरुदेव ने संपूर्ण जिन शासन के संपूर्ण पक्षों को एक मंच पर उपस्थित कर अपने जिन शासन गौरव और जिन शासन की सर्वश्रेष्ठ प्रवक्ता होने का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया, ऐसे पूज्य गुरुदेव के चरणों में उनकी 4 बातों के रूप में ही मैं नमोस्तु करते हुए जिज्ञासा रखता हूं कि हे गुरुदेव, जो आचार्य भगवंत किन्हीं को दीक्षा प्रदान करते हैं तो उनका संपूर्ण जीवन ही परिवर्तित हो जाता है। तो गुरुदेव, आपके जीवन में पूज्य गुरुदेव के जीवन से जो अद्भुततम बातें आई हैं, उनमें से कुछ बातें हमें संस्मरण के रूप में 1-2 बातें देकर हम सबको कृतार्थ करें। नमोस्तु गुरुदेव। आपने बहुत अच्छे बातें कही हैं और मैं तो ये कहता हूँ मेरे जीवन में जो भी बातें उन्हीं की है। अब 1-2 बातें क्या कहूँ, ये मान लो कि जो भी मैं बोलता हूँ सब उन्हीं की कृपा से बोलता हूँ। एक श्लोक बोलूँगा, निस्सरन्ति हृदय वाचा, निस्सरन्ति हृदय वाचा, हृदय में गुरुवस्थिता, ते तत्र संस्कारयन्ति तन्न मेत्र परिश्रम। मैं जो बोलता हूँ मुख से नहीं बोलता हूँ, हृदय से बोलता हूँ। मेरे मुख से जो शब्द निकलते हैं मुख से नहीं, मेरे हृदय से निकलते हैं, और मेरे हृदय में मेरे गुरु बैठे हैं, वे मुझे उत्प्रेरित करते रहते हैं। इसलिए मेरा कोई श्रम नहीं है, जो कुछ है सो तेरा ऐसा मान करके चलिएगा। अरुण भाई। नमोस्तु। नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु। महाराज श्री, अभी मैं सुन रहा था और देख रहा था कि मंचासीन संधान सागर जी पूज्य महाराज जी, छुल्लक जी महाराज जी और सभी भैया जी कुछ न कुछ निवेदन कर रहे थे, आपसे कुछ न कुछ अपेक्षा कर रहे थे। और आज इनकी एक वैकेंसी निकल गई है और बहुत उत्तम, भगवान का प्रथम पालना झुलाने का सौभाग्य इस दंपति, इस पूरे परिवार को मिलेगा। एक बार जोरदार इनका अभिनंदन करें और ये पंच के लालक में पूरी तरह भाग भी ले सके। मृणाल कीर्ति जैन मेट्रो, वे अपना प्रश्न करेंगे और तैयार रहेंगे। मनोज जी दिल्ली पूरे परिवार के साथ में शीघ्रता से। मृणाल जी है, हाँ, मनोज जी दिल्ली और तैयार रहेंगे। राकेश जी रारा, ब्रह्मचारी सुनीता दीदी भी तैयार रहे। माइक दे सुनीता दीदी के पास। सुनीता दीदी, हाँ। ओ मनोज को भी, हाँ अब बोलो जल्दी। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु, मुनिवर के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। महाराज जी, आज महावीर जयंती है, आपका दीक्षा दिवस है और हमारे 2 अनुज भाइयों ने निवेदन भी किया। आपने इनकी तो सुन ली, लेकिन हम लोग इतने पीछे आपके लग रहे हैं, आप हम लोगों की तो कोई बात ना सुनते हैं ना मानते हैं। तो आप हमें दिशा निर्देशन दें कि हम लोगों की आप कब सुनेंगे। हम तो किसी की नहीं सुनते और हमारे गुरुदेव ने कहा किसी की सुनना ही नहीं, बस गुरु की सुनना, और जो गुरु ने कहा है हम वही करेंगे। जो आपके विषय में कहा वो भी समय पर होगा। चलिए। नमस्ते। मनोज जी दिल्ली परिवार के साथ में शीघ्रता से। गुरुदेव के चरणों में कोटिशा नमन। गुरुदेव, इन 38 वर्षों के आपके दीक्षा के समय में आपके जीवन में मतलब कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण समय रहा कि जो आपको हमेशा चेरिश करता है, हमेशा याद रहता है और मतलब वो मोटिवेट करता है आपको? देखो, मेरे जीवन के 2 प्रसंग मुझे सदैव याद रहते हैं। एक तो जिस दिन मैं गुरु शरण में आया था वो दिन, और जिस दिन मैंने दीक्षा ली थी वो दिन। और ये दोनों दिन मेरे हृदय में है। मैं उसी से प्रेरणा लेता हूँ जिससे मेरा लक्ष्य मेरे सामने उपस्थित रहता है। अरविंद जी राजा, नमस्ते। जबलपुर। पहले राकेश, हाँ बोलो। हाँ, राकेश जी रारा, थोड़ा शीघ्रता। तुम बोल लो, कोई भी कर लो, करो। माइक वहां तक पहुंचा है। अरविंद जी राजा तैयार है बस। नमस्ते गुरुवर, आज हमारे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है युवा की कि वो एक बदला का भावना जो है वो हमारे अंदर बहुत आ गए कि उसने ये बोला तो हम भी ये बोलेंगे, उसने ये किया तो हम भी वो करेंगे। हमें भी पता है कि उसे संयमित रखना है, लेकिन इसके लिए एक अच्छा उपाय आपसे जानना। इसके लिए एक ही उपाय है, वो है नियमित भावना योग। बदला लेना और सामने वाले को बदलना, दोनों बड़ा अंतर है। मैं सबसे कहूँगा, बदला लेने का मजा केवल एक दिन का होता है और क्षमा करने का आनंद पूरे जीवन चलता है। इसलिए बदला लेने की जगह सामने वाले को बदलो।
हाँ विनीता को पूछना, इसके बाद अरविंद जी पूछिए जल्दी। नमोस्तुदय चरण महाराजों के चरणों मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु इच्छाएं महाराज जी। महाराज श्री दीक्षा के क्षण को अवसर जीवन का पुनर्जन्म कहा जाता है, क्या वह कथन केवल औपचारिक है? इस वास्तव में आत्मा के भाव पर्याय में इतना गहरा परिवर्तन होता है कि इसे एक नया जन्म माना जाए। ये तो पता लगेगा जब दीक्षा लोगी। चलो नमस्ते महाराज। हाँ जल्दी से। विद्या के सागर को खुद में समाहित कर लिया है, कोई विश्व में वह प्रश्न है जिसका उत्तर आपने नहीं दिया। जैन धर्म को आपने पूरे विश्व के पटल पर अंकित कर दिया है, ऐसा कोई शंका जिसका आपने समाधान नहीं किया, जिसका आपने समाधान नहीं किया। महाराज श्री बस एक छोटा सा क्वेश्चन है कि अगर हम अजैन को साधु बना सकते हैं तो क्या एक अजैन को हम श्रावक नहीं बना सकते? क्यों नहीं बना सकते? तो एक जनसंख्या की जो सबकी व्यवस्था है, विधि है, पर हमें ऐसे संख्या नहीं बढ़ाना, जो आए उसे स्वीकार करना है। आज के सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज। बोले परम पूज्य श्री प्रमाण सागर जी महाराज की